कानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ अग्न आयाहि वीतये गृह्णानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ अग्ने व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओ आइए एक प्रार्थना से आज शुरू करते हैं। ये अभी आने से थोड़ी देर पहले मैंने ही ये पंक्तियाँ लिखी थी, क्योंकि हमें जो संत हैं, योगी हैं, गुरुजन हैं, वो बताते हैं कि हमें अधिक से अधिक ब्रह्म भाव में जीना चाहिए, गुरु चेतना में जीना चाहिए, ऋषि चेतना में, उच्च चेतना में। लेकिन हम जिएं कैसे? तो उसके लिए भी हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि व्यक्ति को वही दिखाई देता है संसार में जैसी उसकी अपनी दृष्टि होती है। तो हमारी सामान्य दृष्टि है, हम सामान्य आत्माएं हैं अभी, तो कैसे हम उस दिव्यता को देख सकते हैं? जैसे अर्जुन ने गीता में भगवान कृष्ण से पूछा था कि मैं तो आपको एक अपना सखा मानता हूँ, और आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो इस पे मैं कैसे विश्वास करूं? क्योंकि भगवान कृष्ण कह रहे थे कि कोई ऐसा युग नहीं जिसमें मैं नहीं था या तू नहीं था, तुझे वो सब याद नहीं है, मुझे वो सब याद है। तो बोले आप किन सब बातों पे कैसे विश्वास करूं? और मैं ही इस सारी सृष्टि में, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ऐसे ऐसे उन्होंने अपने बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे समझ में नहीं आएगा, दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी आपको। जब दृष्टि दिव्य होगी तो सब जगह दिव्यता दिखाई देगी। तो उस दिव्य दृष्टि के लिए भी हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। तो एक प्रार्थना से आज की बैठक की शुरुआत करते हैं। तेरी दुनिया में ए दाता, बता कैसे तुझे जानो। तेरी दुनिया में ए मालिक, बता कैसे तुझे जानो। तू कण कण में समाया है, मगर कैसे मैं पहचानूं। यहाँ सब कुछ बदलता है,
करूं विश्वास मैं किस पर, यहाँ सब कुछ बदलता है। करूं विश्वास मैं किस पर, करूं विश्वास मैं किस पर। तेरा एक शाश्वत नाता ये कैसे सत्य मैं जानूं। तेरी दुनिया में ए दाता बता कैसे तुझे जानूं। ना तुझको भूल पाती हूँ, ना ही पहचान पाती हूँ। ना तुझको भूल पाती हूँ, ना ही पहचान पाती हूँ। दया कर दिव्य दृष्टि दो, तुझे हृदय में पहचानूं। तेरी दुनिया में ए दाता बता कैसे तुझे जानूं। सताया राग द्वेषों का, दुखाया कामनाओं का। सताया मैं राग द्वेषों का, सताया कामनाओं का। मिले अब आसरा तेरा, खाक दर दर की ना छानो। तेरी दुनिया में ए दाता बता कैसे तुझे जानूं। बसे हो 10 दिशाओं में समाए, भावनाओं में बसे तुम 10 दिशाओं में समाए, भावनाओं में। दूर रहूं कामनाओं से, भेद ये वेद का मानो। तेरी दुनिया में ए मालिक बता कैसे तुझे जानो। तू कण कण में समाया है, मगर कैसे मैं पहचानूं। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, और हमारी राज्य प्रभारी बहनें उत्तराखंड से आदरणीय बहन सीमा जी, और हमारी सभी राज्य कार्यकारिणी की जिला प्रभारी बहनें, और सभी हमारे आज के पार्टिसिपेंट योग शिक्षक भाई बहन, और माता इच्छो देवी जी जो हिमाचल प्रदेश की राज्य प्रभारी हैं, और सभी हमारी हिमाचल प्रदेश की राज्य स्तर की बहनें जो आज जुड़ी हुई हैं, बहन गिरिजा जी, भाई सुधांशु जी, बहन महामाया जी, और सभी बहन भाई जो आज की बैठक में जुड़े हैं, आप सभी को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। कई दिन से आप योग का प्रशिक्षण ले रहे हैं, और मेरे को जैसे बताया गया आज की 1 घंटा मुझे भी आपके साथ बातचीत करने का सौभाग्य मिलेगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि योग जो है वो 90% तो प्रैक्टिकल है। जो आप सुबह सुबह 1-2 घंटा तो रोज करते हैं, तो उसको कहेंगे साधना काल का योग, और
फिर दिन भर जो 10-12 घंटे करते हैं उसको श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं व्यवहार काल का योग। लेकिन योग में थ्योरी 10% ही होती है, बल्कि उससे भी कम होती है। योग सारा का सारा प्रैक्टिकल है, उसको करना होता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसा आपके साथ शेयर करूं जो वास्तव में ही हमें योगी बनाए, हमें उपयोगी बनाए, सदुपयोगी बनाए, हमारे जीवन में कुछ दिव्यता लाई। क्योंकि जो योगी होते हैं उनका जीवन दिव्य जीवन होता है। एक सामान्य जीवन होता है, एक थोड़ा ऊंचा जीवन होता है, एक दिव्य जीवन होता है। तो सामान्य जीवन तो सभी का ही है, जो मनुष्य से भिन्न प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें भी तो जीवन है ही। तो सामान्य जीवन के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो परमात्मा ने सबको दिया है। फिर थोड़ा उच्च जीवन होता है, जो गुरु आचार्यों से, शास्त्रों से कुछ सुनते हैं या भौतिक जगत की कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। माने पुरुषार्थ से साध्य जो जीवन होता है उसमें कुछ उपलब्धियां होती हैं, उसको उच्च जीवन कहते हैं। और एक फिर योगियों का जीवन होता है, इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से बिल्कुल डिटैच, उससे बिल्कुल अलग। और जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता है। कीचड़ में पैदा होना तो उसका भाग्य है, उसकी नियति है, लेकिन उसकी अपना जो स्वभाव है, प्रकृति है, वो ऐसी है कि वो कीचड़ में रहते हुए भी कभी एक छोटा सा कण भी अपने ऊपर लगने नहीं देता है। जितना कीचड़ को बढ़ाओ वो उससे ऊपर बढ़ जाता है। इसको दिव्य जीवन कहते हैं। हमारे सभी जो ऋषि, महर्षि, योगी, संत, महात्मा जो हैं वो ऐसा ही जीवन जीते हैं। वो भी हमारे जैसे ही संसार में ही रहते हैं। उनके आसपास भी ऐसी ही सिचुएशंस होती हैं। उनके लिए कोई नया संसार नहीं होता है, लेकिन उनका जीवन बिल्कुल नया होता है, हमारे से बिल्कुल अलग होता है उनका जीवन। तो हम योगी नहीं बन सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन हम योगियों के अनुयायी बन सकें कम से कम, ऐसी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं योग की। और इतना हमें नैतिक दृष्टि से करना भी चाहिए। तो जो हम अभी प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान जी आप तो कण कण में समाये हो, लेकिन मैं कैसे जानूं आपको। भगवान को हम भले ही जाने या ना जाने, लेकिन अपने आप को और हम किस लिए आए हैं इसको हमें जरूर जानना चाहिए कि कितनी पूंजी हम लेकर के अपने साथ आए हैं, अभी यहाँ क्या करना है और क्या लेकर के जाना है। तो अपना हिसाब किताब तो समझदार व्यक्ति को रखना ही चाहिए। जैसे हम बाहर का हिसाब किताब रखते हैं, आप लोग सब घर गृहस्थी हैं, तो जब शादी हो गई आपकी तो पति कितना कमाते हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, सास ससुर का दिया हुआ विरासत में मिला हुआ कितना धन है, अब उसको कैसे संभाल के रखना है, उसमें कितना और ऐड करना है, तो ये सारा हिसाब रखते हैं हम। लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए है हमारे पास, उसको भी संभालना चाहिए। लिमिटेड टाइम भी शान के साथ जीना चाहिए, डिवाइनिटी और डिग्निटी के साथ जीना चाहिए। लिमिटेड टाइम भी, उसको भी दरिद्रता में नहीं जीना चाहिए। लेकिन एक जीवन ऐसा है जो इसके पार भी हमारे साथ भी जाएगा। वो संपत्ति हमारे पास कितनी है और कितनी उसमें आगे ऐड करनी है, कितनी बढ़ानी है, इसका भी हमें ज़रूर हिसाब किताब रखना चाहिए। तो जब मैंने सोचा कि किस चीज़ के ऊपर चर्चा करें, तो मुझे ऐसे लगा कि जो हमारे ऋषियों ने बताया, एक साधना काल का योग, एक व्यवहार काल का योग, तो उसमें हमें देखो सबके नियत कर्म हैं अपने अपने, और वो हम सबको करने पड़ते हैं। किसी के पास नौकरी है तो उसको ऑफिस जाना पड़ता है, फैक्ट्री है तो उसको फैक्ट्री चलानी पड़ती है, बिजनेस व्यापार है तो उसको बिजनेस व्यापार करना पड़ता है, दुकान पे जाना पड़ता है, गृहिणी है तो उसको अपने घर का किचन का काम करना ही पड़ता है। जिसकी जो जिम्मेदारी भगवान ने जहाँ लगा दी, और मनुष्य ही क्यों, पशु पक्षी भी, आप सुबह देखेंगे कोई भी पंछी अपने घोंसले में बैठा नहीं रहता है। जैसे ही भोर होती है, थोड़ा प्रकाश होता है, तो सब अपने घोंसले से बाहर निकल के पंख फैलाते हैं, तो उनको खाना मिलता है।
खाली बैठे नहीं मिलता है किसी को भी। तो कुछ ना कुछ तो हमें कर्म करना ही होता है, सुबह उठते ही हमें लगना ही होता है। लेकिन उन कर्मों में ही बहुत अंतर होता है। वो कर्म हम अपने अपने ज्ञान के अनुसार करते हैं। जैसे हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, वैसे ही हमारे कर्मों की क्वालिटी होती है। क्वांटिटी से आदमी बड़ा नहीं बनता है, कर्मों की क्वालिटी से व्यक्ति छोटा या बड़ा बनता है। आपने कितने काम किए सुबह से, 10 किए, 20 किए, 50 किए, 200 किए, वो ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। वो किस भाव से किए आपने, उसकी कीमत है, उसी का फल मिलता है। किस भाव से किए, आपकी इंटेंशन क्या थी, उस काम को करते हुए आपके चित्त की स्थिति क्या थी। अगर योग करते हुए भी आप एक सामान्य चेतना में योग करते हैं तो वो मात्र एक फिजिकल एक्सरसाइज है, उसका योग से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल फिजिकल बॉडी को ठीक करेगी। लेकिन यदि माइंड का उसके साथ कनेक्शन नहीं है तो मन से दुखी होने के बाद योग करते हुए भी शरीर रोगी हो सकता है। तो बिल्कुल हमारे ऋषियों ने इस चीज़ को बहुत स्पष्टता से समझा और उन्होंने बड़ी कृपा करके हमारे लिए विधान किया कि तुम कैसे जीना। यदि आपको स्वस्थ जीना है शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से, तो उन्होंने बताया कि सुबह शाम संध्या करना। महर्षि दयानंद जो पिछली सदी के बहुत बड़े ऋषि हुए, वैदिक ऋषि हुए, तो उन्होंने हमारे लिए चारों वेदों में से ऐसे मंत्र चुन चुन करके और एक ऐसा गुच्छा बना दिया। जैसे माली बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं और उनमें से सुंदर सुंदर खिले हुए पुष्प तोड़ के और एक ऐसा गुलदस्ता सजा देता है कि हम किसी को भी उठा करके आराम से दे देते हैं और अपने हृदय के भाव अभिव्यक्त कर देते हैं उसके सम्मान में। ऐसे ही महर्षि दयानंद ने चारों वेदों को पढ़ना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सभी शास्त्रों को पढ़ना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो महर्षि दयानंद ने हम सब के ऊपर कृपा करते हुए संध्या में प्रयुक्त होने वाले मंत्र, सामान्य हवन में, अग्निहोत्र में प्रयुक्त होने वाले मंत्र, उनको चुन चुन करके ऐसे सजा दिया कि आप सुबह और शाम रोजाना 1-1 घंटा इसके लिए देना और आप देखेंगे कि घर में रहते हुए भी आपका जीवन दिव्यता से भर गया है। तो सुबह जो हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं, 5 महायज्ञ बताए हैं ऋषियों ने हम सब के लिए। हमें अपने जीवन में 5 महायज्ञों का पालन करना चाहिए और ख़ास करके गृहस्थियों को तो जरूर ही करना चाहिए। तो उसमें पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देवयज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ, पांचवा है बलि वैश्वदेव यज्ञ। ये 5 यज्ञ हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्म यज्ञ के बारे में। ब्रह्म यज्ञ को यदि उन वैदिक मंत्रों से आप करें तो बहुत सुंदर भाव हैं उन मंत्रों में, बहुत सुंदर शब्द हैं और निश्चित रूप से वो हमें दिव्यता से कनेक्ट करते हैं। हमारी एक पुस्तक है ज्ञानामृत, शायद आपको दी गई होगी या दे देंगे ट्रेनिंग के दौरान, और नहीं दें तो आप स्वयं मंगवा लेना हरिद्वार से। उस पुस्तक में पीछे ये मंत्र दिए हुए हैं। सुबह सुबह उठते ही 5 मंत्र बोलना। उसमें पीछे के पेज में लिखा है प्रातःकालीन मंत्र। सुबह उठते ही वो 5 मंत्र बोलना, रात को सोते समय 6 मंत्र बोलना, संध्या के लिए 10-15 मिनट भी आपके पास हो तो वो 10-15 मंत्र हैं वो आप बोलना। और यदि आपको संस्कृत नहीं आती है, मंत्र पाठ नहीं आता है, तो कोई भी आपका कोई गुरु है, कोई आपको गीता का श्लोक याद है, गायत्री मंत्र है, कुछ भी नहीं है तो ओम तो आता ही है ना। तो ओम का जाप करते हुए 10, 15, 20 मिनट जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं अपने जीवन में, उतना समय आप जरूर अपने लिए निकालना। और सुबह सुबह यदि आपको टाइम नहीं मिलता है, उसी समय आपको नाश्ता बनाना है, उसी समय बच्चों को जगाना है, बच्चों को तैयार करना है, पति को तैयार करना है, तो फिर उन सबको भेजने के बाद फिर आप थोड़ी देर अपने लिए निकालना, लेकिन ज़रूर निकालना। वो हमारी शक्ति है, उस शक्ति से ही आप सारे कामों को अच्छे से कर सकते हैं। ये बहनों के लिए है। भाइयों के लिए
यदि उनको सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, ड्यूटी पे जाना है, सुबह टाइम नहीं निकाल सकते हैं तो शाम को आकर के निकालना, रात को सोते समय निकालना, या जगते समय 10 मिनट पहले जग जाना। जब भी आप जगते हैं उससे 10 मिनट पहले जग जाना, लेकिन इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इन 5 महायज्ञों में से ब्रह्म यज्ञ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और उसका फल तभी मिलता है जब हम उसको निरंतरता से करते हैं। यदि हमने 5-10 दिन किया, 1-2 महीना किया, तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आता है। मानो आपने कोई पौधा लगाया और उसको 5-10 दिन तो पानी दिया और उसके बाद पानी देना छोड़ दिया, तो फिर वो पौधा आगे नहीं बढ़ेगा, फिर उसमें फूल नहीं आएंगे, फिर उसमें फल भी नहीं आएंगे, फिर वो सूख जाएगा। एक स्थिति तक पहुंचा करके फिर आप पानी ना भी दें तो उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक चली जाती हैं कि वो नीचे से अपने आप ही पानी लेने में सक्षम हो जाती हैं। ऐसे ही हमारी चेतना को एक लेवल तक हमने यदि पहुंचा दिया तो फिर वो दिन में सब कर्म करते हुए भी वो एनर्जी ले लेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन वहाँ तक तो आपको रोजाना थोड़ा टाइम अपने आप को देना ही पड़ेगा। और ये एक शाश्वत नियम है सृष्टि का, हम जिस चीज़ को टाइम देते हैं वो चीज़ हमें मिलती है। आप आरोग्य के लिए टाइम देते हैं तो आपको आरोग्य मिलेगा, आप धन के लिए टाइम देते हैं तो आपको धन मिलेगा, आप बल के लिए टाइम देते हैं, हैवी एक्सरसाइज लेते हैं तो आपको बल मिलेगा, आप संबंधों के लिए, रिश्तों के लिए टाइम देते हैं तो आपके संबंध मजबूत होंगे, आप संबंधों के लिए टाइम नहीं देंगे तो संबंध टूट जाएंगे। आप अपनी आत्मा और बुद्धि के लिए टाइम देंगे तो आपकी बुद्धि और आत्मा और मन स्ट्रॉन्ग बनेंगे। आप टाइम नहीं देंगे तो आप इमोशनली वीक हो जाएंगे, मेंटली वीक हो जाएंगे, और आपकी आत्मा भी वीक हो जाएगी। और जिसके लिए ये सारा संसार था वो भोगने वाला ही यदि वीक हो गया तो फिर ये सारी धन दौलत बेकार। हम देखते हैं बाहर के संसार में व्यक्ति जब किसी ऑफिस में जाता है, ड्यूटी पे जाता है, किसी दुकान पे जाता है, तो वो अपने सारे उसके पास जो संसाधन है, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको पहले चेक करता है। जैसे गाड़ी से जाना है तो पहले गाड़ी को चेक करता है, गाड़ी में हवा ठीक ठाक है, गाड़ी में फ्यूल ठीक है, डीजल पेट्रोल जो भी डालते हैं, सीट साफ सुथरी है, फिर वहाँ खाने के लिए भोजन बना है कि नहीं बना है, टिफ़िन बॉक्स लिया है या नहीं लिया है, जूते साफ सुथरे हैं, पैंट शर्ट पे आयरन किया है कि नहीं किया है। हम सारी चीज़ों को चेकअप करते हैं, अपने बैग को चेक करते हैं कि उसमें आवश्यक फाइल डायरी हमने रखी कि नहीं रखी। हम अपने मोबाइल को चेक करते हैं, उसको चार्ज किया कि नहीं किया। फिर हमें दिन में बहुत सारा काम करना है तो उसके साथ पावर बैंक भी रख लेते हैं कि दिन में भी लगाना पड़ेगा, डिस्चार्ज ना हो जाए। सब चीज़ों को, सारे साधनों को चेकअप करते हैं, लेकिन जो इन सारे साधनों को यूज करने वाला है पूरे दिन भर, उस आत्मा को चेकअप नहीं करते हैं। जिस मन से दिन भर हम सारे काम करेंगे उस मन को हम चेकअप नहीं करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बना कि नहीं। जिस बुद्धि से हमें पूरे डिसीजन लेने हैं दिन में, कब कौन अपमान करेगा, कब कौन आरोप लगाएगा, कब कौन सम्मान करेगा, कब कौन मेरी प्रशंसा करेगा, कब कौन मेरी निंदा करेगा, वो सब सिचुएशन, वो सारे अप डाउन दिन में आने ही वाले हैं। उस समय मैं कैसे रिएक्ट करूँगा या करूँगी, इसकी तैयारी हम अपने मन की नहीं करते हैं। और बस वो भूल होने से फिर वो सारी चीज़ें जो हमने अच्छी तरह से सेट की थी वो सब बेकार हो जाती हैं। तो हमारे ऋषियों ने बताया कि पहले अपने टूल्स को ठीक करो। एक तो बाहर के टूल्स हैं हमारे पास, गाड़ी है, मोबाइल है, फाइल है, स्कूटी है, बाइक, मोटरसाइकिल है, जो भी हैं। एक अंदर के टूल्स हैं जो हमने भगवान ने दिए हैं, वो हैं हमारी आँखें, कान, नाक, जिह्वा, वाणी, हाथ, पैर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब हमारे टूल्स हैं। इनसे हमें अपना जीवन बनाना है। इनका कैसे यूज करें कि हमारा जीवन भी दिव्य जीवन बन जाए, योगियों जैसा बन जाए। और ये पॉसिबल है।
भारत की तो ऐसी महान नारियां हुई हैं कि वो अपने घर में रहते हुए, अपने बच्चों का दिव्यता से लालन पालन करते हुए, अपने पति की, अपने पिता की सेवा करते हुए, अपनी सब सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए वो योगिनी बनी, वो महायोगिनी बनी। उन्होंने मृत्यु तक को भी हरा दिया। सीता, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब हमारी आदर्श महिलाएं सब गृहस्थ ही थे। सबके पास ऐसा ही शरीर था जैसा आप सब बहनों के पास है। पर उन्होंने जो कर्म किए उसमें उन्होंने अपने माइंड को कैसे यूज किया, इंद्रियों को कैसे यूज किया, कठिन से कठिन परिस्थिति आने पर सीता माता ने कैसे फेस किया उनको, और हम कैसे फेस करते हैं। महाराज जी हमें रोज बताते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं, ऋषिकाओं की संतान हैं हम। तो ये हमें चेकअप करना है कि आज मैं जा रही हूँ काम के लिए, या कहीं भी नहीं जाना, घर में ही रहना है, तो घर में बैठे बैठे भी तो कितनी सारी सिचुएशन आती हैं सामने। तो हमें सुबह योगाभ्यास के बाद 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को ये चेक करना है और ये प्रार्थना करनी है भगवान से कि ये मेरे सारे टूल्स बिल्कुल ठीक हों आपकी कृपा से। उसको ही हमारे वैदिक परंपरा में कहा है संध्या उपासना, उसी को कहा है ब्रह्म यज्ञ। तो उसकी शुरुआत जो होती है वो गायत्री मंत्र से होती है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। 2 मंत्र बोल के और फिर कहा जाता है ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षुश्चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे। सबसे पहले जो प्रार्थना की जाती है वो वाणी के लिए की जाती है, ओम वाक वाक, संध्या करते समय। क्योंकि दिन भर जो भी हम कर्म करेंगे ना उसमें सबसे बड़ा रोल है वाणी का। तो अगर किसी को अपना जीवन दिव्य बनाना है तो सबसे पहले अपने इस वाले टूल को ठीक करना है। इससे सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, कम बोलना है। कभी कभी ना बोलना भी अच्छा होता है, कभी कभी ज़्यादा बोलना ही झगड़ा का कारण बन जाता है। कभी कभी कड़वा बोलना, कभी कभी निंदा करना, ये सब झगड़े के कारण बन जाते हैं। और दूसरा, इस जिह्वा से खाया जाता है। तो इस टूल को ठीक कर लिया। यदि आपने मिर्च मसाला खाना छोड़ दिया, विरुद्ध आहार करना छोड़ दिया, आवश्यकता से ज़्यादा खाना छोड़ दिया, टाइम पे खाना शुरू कर दिया, तो हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी फिर, क्योंकि आहार भी एक औषधि है। तो इसलिए ऋषियों ने सबसे पहले कहा कि सुबह उठते ही भगवान से प्रार्थना करना, भगवान जी ओम वाक वाक, मेरी वाणी को वाणी ही बना के रखना, मेरी वाणी को तलवार मत बनने देना। 2 काम करती है, तलवार का काम भी करती है। तलवार के घाव फिर भी भर जाते हैं, इसके घाव भरते नहीं है। एक बार किसी को कुछ बोल दिया तो वो गया हमारे हाथ से, फिर हम कितने भी क्षमा मांगे पर वहाँ तो घाव हो ही गया। या दूसरे कोई हमें बोल देते हैं तो हमारी भी वही हालत होती है, वो दुखता है, फिर जिंदगी भर दुखता है उसका पेन। तो किसी ने हमें दे दिया तो हम क्षमा कर देंगे, लेकिन अपने वाले के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जी ओम वाक वाक हमें बचा के रखना। ओम प्राण प्राणः, जो आप प्राणायाम करते हैं और उससे अपने प्राण को पुष्ट कर रहे हैं, उस प्राण से ही ये सारे टूल काम कर रहे हैं। ये सारी इंद्रियां उस प्राण से ही चल रही हैं। जब प्राण निकल जाते हैं तो आंखें देखती नहीं है, कान सुनते नहीं है, वाणी बोलती नहीं है, नासिका ग्रहण नहीं करती, गंध को, त्वचा स्पर्श को महसूस नहीं करती है। ये सारे विषय प्राण से ही चल रही हैं। इसलिए वहाँ प्रार्थना की ओम प्राण प्राण। अब प्राणायाम तो करते हैं, लेकिन प्राणायाम करते समय भी भावना क्या रहती है, हाँ मैं कर तो रही हूँ कपालभाति, लेकिन पता नहीं इससे मोटापा कम होगा कि नहीं, पता नहीं इससे बीपी शुगर कम होगा कि नहीं होगा, कर तो रही हूँ, पता नहीं कितना इफेक्ट आएगा। तो ये भाव ठीक नहीं है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो भाव ये होना चाहिए
कि मेरा प्राण दिव्य बनता जा रहा है, इसकी सब अशुद्धियां दूर होती चली जा रही हैं।